प्रश्न 21 है हमारा दोस्तों की तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। इसमें से आपको बताना है क्या कि तद्भव आपको बताना है क्या आधा तद्भव होगा, कूप होगा, विद्या होगा या ऑप्शन नंबर डी व्योम होगा। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है कि तद्भव में चारों ऑप्शन में से इसमें से तद्भव कौन सा है। तो तद्भव की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है आधा, जो आधा शब्द लिखा गया है वो क्या लिखा गया है तो तद्भव लिखा गया है, जिसका तत्सम क्या होता है तो अर्ध होता है। चलिए 22 नंबर प्रश्न हमारा दोस्तों कह रहा है कि हल्दी शब्द का तत्सम है क्या हल्दी होगा, ऑप्शन नंबर बी हरिद्रा होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हल्दिका होगा, ऑप्शन नंबर डी कह रहा हरद्रिका होगा। तो चारों ऑप्शन को देखिए दोस्तों और 22 नंबर प्रश्न का बताइए कि हल्दी का तत्सम क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो हल्दी का तत्सम आपको बताना है। तो इसका जो सही और सटीक जवाब होगा होगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो बी हो जाएगा हरिद्रा। हल्दी का तत्सम क्या होता है दोस्तों तो हरिद्रा होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हम लोग और प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। कह रहा है 23 नंबर की तत्सम शब्द है। चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि तत्सम शब्द कौन सा है। क्या क्लिष्ट है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कठोर है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कठिन है, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि मजबूत है। ठीक है दोस्तों, तो 23 नंबर प्रश्न का बताइए कि तत्सम शब्द निम्न में से कौन सा है। तो एक थोड़ा सा ट्रिक समझ लीजिए कि जिसमें भी मूर्धन्य स रहेगा, जिसमें भी मूर्धन्य स रहेगा तो क्या होगा हमारा तो तत्सम ही होगा। क्या होगा दोस्तों तो वो तत्सम शब्द में ही होगा, यानी कि वो संस्कृत का ही शब्द है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों ए वाला सही हो जाएगा। क्लिष्ट जो है हमारा क्या है तो वो तत्सम शब्द है। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि गेहूं शब्द का तत्सम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि बहुतों बार ये पूछ चुका है दोस्तों। गेहूं का तत्सम शब्द ठीक क्या गोधूम होगा, ऑप्शन नंबर के कह रहा है कि गेहूं होगा, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि गोहून होगा या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि गोधूम होगा। ठीक है दोस्तों, तो 24 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा आपको बताना है फटाफट से कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा या बी या सी या ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो 24 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा गोधूम, जो ऑप्शन ए में लिखा गया है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ऑप्शन ए में लिखा गया है दोस्तों क्या गोधूम, तो ये सही है 24 नंबर प्रश्न का सटीक जवाब। चलिए कह रहा है 25 नंबर में ढीठ शब्द का तत्सम है क्या दृष्ट है, पुष्ट है, दृश्य है या धृष्ट है। ठीक है दोस्तों, तो 25 नंबर प्रश्न का आपका जवाब बताना है कि ढीठ शब्द का क्या होगा तत्सम शब्द। ठीक है दोस्तों, क्या हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बी सही होगा या सी या ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है दृष्ट जो है वो ढीठ शब्द का क्या हो जाएगा तो तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि खंडहर का तत्सम शब्द है। क्या बताना है दोस्तों खंडहर का तत्सम शब्द है। क्या हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। तो आपको बताना है कि खंडहर का इसमें तत्सम शब्द क्या होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो दिया है खंड गृह क्या होगा तो खंडहर का तत्सम शब्द हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। कह रहा है कि अधोलिखित में से तद्भव शब्द बताना है। अब इस बार क्या बताना है दोस्तों तो तद्भव बताना है। चलिए हमारा ऑप्शन क्या क्या है तो प्रतिभिज्ञान है, परिधान है, पिटक है या पिटारा है। ठीक है दोस्तों, तो 27 नंबर प्रश्न का आप लोग सही जवाब बताइए कि क्या हो जाएगा। तो 27 नंबर प्रश्न की बात बताइए दोस्तों, वो भी क्या तद्भव बताना है। क्या बताना है दोस्तों इस बार तो तद्भव बताना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 27 का क्या हो जाएगा तो बिल्कुल हमारा कौन सा तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। कह रहा है बारात का तत्सम रूप है क्या वर्रात है, बारात है या वर यात्रा है। तो 28 नंबर प्रश्न की दोस्तों आपको बताना है क्या तो तत्सम रूप बताना है बारात शब्द का। क्या बताना है तो बारात शब्द का तत्सम रूप बताना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या वर यात्रा होता है। क्या होता है दोस्तों तो वर यात्रा होता है। एक बात यहाँ से और ध्यान दीजिएगा, जो बारात लिखा गया इस शब्द को भी ध्यान दीजिएगा, ये शुद्ध रूप में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, इसको शुद्ध वर्तनी में भी पूछता है, जैसे ये ऑप्शन दे देगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर डी में एक और दे देता है और पूछता है कि इसमें से बारात का शुद्ध रूप क्या है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो बारात लिखा गया है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा गया है, इसको भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, और इसका तत्सम क्या है तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है तो वर यात्रा है। चलिए प्रश्न नंबर 29 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है क्या अग्नि होगा, शलाका होगा, पुष्प होगा या 14 होगा। ठीक है दोस्तों, तो तद्भव की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा अग्नि क्या है तो तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव क्या होगा आग। तो अग्नि हमारा
तद्भव नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। पुष्प, यहाँ पर आप देख ले षटकोर से आ गया, नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। शलाका भी हमारा क्या है तो तत्सम है। बचा क्या तो 14, जो संख्या 14 होती है वो हिंदी में लिखा गया है, यानी कि तद्भव में लिखा गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ा जा। कह रहा है प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है? क्या साटिका, रस्सी, रैन या सरसों? ठीक है दोस्तों। तो 30 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए कि तत्सम की दृष्टि से शुद्ध क्या होगा। तो 30 नंबर का जो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या है, साटिका जो है वो सही लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है मोती का तत्सम रूप है? क्या पूछ रहा है दोस्तों, तो मोती का तत्सम रूप है, क्या मोती होगा? ऑप्शन नंबर बी कह रहा है मौक्तिक होगा, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है मुक्तक होगा, या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो 31 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है, मौक्तिक जो लिखा गया है वो मोती का बिल्कुल सही तत्सम रूप होगा। ठीक है दोस्तों। तो 31 नंबर जो प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है 32 नंबर प्रश्न की मिट्टी का तत्सम शब्द है? क्या मिट्टी का तत्सम शब्द है? क्या मृत्तिका है, मट्टिका है, पृट्टिका है या मिट्टी है? तो मिट्टी का जो तत्सम शब्द की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या मृत्तिका इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 33 की बात किया जाए दोस्तों, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? क्या स्कंद है, ईर्ष्या है, कपोत है या हल्दी? ठीक है दोस्तों। आपको इसमें से बताना ऐसा शब्द जो तत्सम नहीं है, यानी कि क्या हो तो तद्भव, क्या हो तो तद्भव। तो 33 नंबर की प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है हल्दी जो है वो तद्भव रूप में लिखा गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 34 कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव है? क्या उलूक है, ओझा है, कूप है या पुस्तक है? ठीक है दोस्तों। तो 34 नंबर प्रश्न की बात बताना है आप लोगों को कि तद्भव क्या हो जाएगा 34 नंबर का। तो 34 नंबर का जो तद्भव होगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा हमारा ओझा शब्द जो लिखा गया है क्या है 34 नंबर का, तो बिल्कुल सही लिखा गया है, तद्भव है। यानी कि 34 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 35 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? सांप है, बीड़ा है, चिन्ह है या विस्मय है? दोस्तों आपको बताना है कि प्रश्न नंबर 35 में कौन सा तत्सम शब्द है। ठीक है। तो 35 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो जो विस्मय शब्द है हमारा वो क्या है तो तत्सम शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 36 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है? क्या सपूत तत्सम है, सरीसृप तत्सम है या सांकल तत्सम है या साँझ जो है वो तत्सम है? तो 36 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो जो सरीसृप लिखा गया है वो हमारा क्या है तो तत्सम रूप है। ठीक है दोस्तों। बाकी सपूत, सांकल, साँझ ये क्या है तो हमारा तद्भव रूप में सब लोग दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 37 कह रहा है कि तद्भव शब्द का चयन कीजिए। क्या सुर होगा, निडर होगा, ऑप्शन नंबर सी गति होगा या ऑप्शन नंबर डी क्या कमल होगा? तो तद्भव की बात किया जाए दोस्तों, 37 नंबर प्रश्न की बात किया जाए तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। इसका क्या निडर जो शब्द दिया गया है वो क्या होगा हमारा तो तद्भव होगा, बाकी सभी लोग तद्भव के अंतर्गत नहीं आएंगे। ठीक है दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 38 की बात किया जाए निम्नलिखित में तद्भव शब्द है? क्या बताना है आपको, तद्भव शब्द है। चलिए आगे। ज्योत्सना होगा, श्रेष्ठी होगा, परीक्षा होगा या घर होगा? ठीक है दोस्तों। तो आपको तद्भव बताना है कि निम्न में से तद्भव क्या होगा। ठीक है दोस्तों। तो जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया गया है घर, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो घर जो शब्द दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।